के सामने ये दो लाशें पड़ी है। क्या इस लड़की ने इन दोनों का खून किया है? और अगर किया है तो क्यों किया? किसकी है ये लाशें? ये समझना मुश्किल है, लेकिन एक बच्ची के दिमाग और जज्बात के साथ खेलना इतना भी मुश्किल नहीं है। इस कहानी में अपराधी कौन है, आइए देखते हैं। हेलो, हाँ पहुंच रहा हूं। हाँ टाइम पे पहुंच जाऊंगा। हाँ ठीक है ठीक है। एक मिनट, मैं फोन करता हूं बाद में। कृपा, कृपा! क्या हुआ बाबूजी? बहरी हो गई है क्या? कब से चिल्ला रहा हूं? वो मैं रसोई में थी। फिर नया बहाना? नहीं बाबूजी, वो चुप! देख, मुझसे मोजोरी तो करना मत, समझी क्या? ठीक है, मेरा जूता क्यों नहीं साफ हुआ? मैं भी साफ कर देती हूँ। आभा! आभा! मम्मी जी मार्केट गई हैं। अब प्लीज गुस्सा मत करिए, मैं भी साफ कर देती हूँ। दो मिनट में आपका नाश्ता लेकर आती हूँ। वो तेल खत्म हो गया था इसलिए नहीं ला पाई। तेल खत्म हो गया था या फ्री का समझकर पी गई पूरा? बस लेके आती हूँ, 2 मिनट। कृपा, तो कहाँ मर गई? आ रही हूँ बाबूजी। बाबूजी ये मैं अभी कपड़ा लेकर आती हूँ, साफ कर देती हूँ। एक मिनट, कपड़ा? कपड़े की क्या जरूरत है? तेल खत्म हो गया था ना? टाइम नहीं था ना तेरे पास? टाइम नहीं था ना? उठा उठा परोठा, परोठा उठा। चल साफ कर, साफ कर, चल। बस, चल खा। बाबूजी खा बोला ना? खा जाओ। नहीं खाएगी? नहीं खाएगी? चल खा, 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 खा। माफ कर दीजिए बाबूजी, अगली बार से ऐसी गलती नहीं करूंगी बाबूजी। माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। हर बार ऐसे ही बोलती है। इतने सालों में कुछ भी नहीं सीखी। तुझे पता है ना कि मुझे लेट लतीफ लोगों से और गंदे जूतों से सख्त नफरत है, और तू तो फिर भी हर रोज मुझे मजबूर करती है तुझसे नफरत करने के लिए। नहीं बाबूजी, अगली बार से ऐसी गलती नहीं करूंगी बाबूजी। मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी, प्लीज बाबूजी। आई एम सॉरी बाबूजी, माफ कर दीजिए बाबूजी, माफ कर दीजिए बाबूजी, माफ कर दीजिए। नहीं करूंगी। मम्मी जी, मम्मी जी, संभालो इसको। मम्मी जी, मैंने जानबूझ के नहीं किया मम्मी जी, मेरे दिमाग से निकल गया था मम्मी जी। आप बाबूजी को बोलो ना मुझे माफ कर दे, प्लीज मम्मी जी, आप बाबूजी को बोलो ना मुझे माफ कर दे। तुझे पता है ना, हमारी जगह कोई और होता तो क्या हश्र होता तेरा। अरे तुम्हें तो हम दोनों को भगवान की तरह पूजना चाहिए। हम नहीं होते तो क्या होता तेरा। बताया था ना मैंने, फेंक दिया था तुझे तेरे माँ बाप ने कूड़े के ढेर में। अभी पल रही होती किसी गंदी नाली के कीड़े की तरह। शुक्र मना कि हमने तुझे गोद ले लिया और अपनी सगी बेटी की तरह सारी सुख सुविधाएं दी। पर तू है कि इस घर को अपना ही नहीं मानती। पता है कितना बुरा लगता है हमें, कितनी तकलीफ होती है हमें, और तू है कि समझती ही नहीं। रहने दे, छोड़। नहीं 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 मम्मी जी, माँ बाप तो आप ही हो मेरे, उनको क्या याद करूं जो मुझे फेंक गए थे। आपने मुझे घर दिया, परिवार दिया, प्यार दिया,
मैं वादा करती हूँ अगली बार से आपको और बाबूजी को कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी मम्मी जी। हर बार तू यही कहती है, फिर रोज इतनी गलतियां कैसे हो जाती है तुझसे? कहीं तू ये हमें परेशान करने के लिए तो नहीं करती है ना? नहीं नहीं मम्मी जी, नहीं। मैं वचन देती हूँ मम्मी जी, आइंदा से आपको और बाबूजी को कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। इसी में तेरी भलाई है बेटा, हम तेरे भले के लिए ही तो करते हैं ना। हाँ, जा बाकी काम कर ले। कृपा, हाय। हाय मोहित। तो फिर क्या डिसाइड किया तुमने? क्या? यही कि 12th के बाद कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है? अभी तो नहीं, पर क्यों? क्योंकि मुझे भी वही कॉलेज चाहिए हो ना जहाँ तुम होगी। अब स्कूल में साथ थे तो कॉलेज में भी साथ रहेंगे। फिर से निशान? ये क्या कर रहे हो? ये निशान कैसे पड़ा कृपा? और हाँ प्लीज इस बार झूठ मत बोलना। वो मैं रसोई में काम करते समय फिसल गई थी और गरम बर्तन हाथ पे गिर गया था, इसलिए निशान लग गया। कृपा, ये रस्सी के निशान है, गिरने या जलने के नहीं। सच सच बताओ, किसी ने बांधा था ना तुम्हें? बताओ ना मुझे प्लीज। बोला ना गिर गई थी मैं, और किसी ने नहीं बांधा मुझे। मुझे देर हो रही है, मुझे जाना है। अच्छा कृपा सुन, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं तुम्हें कैसे लगता हूँ? ये कैसा सवाल है? अच्छा ये जाने दो, एक बात बताओ कि तुम मुझे अपना दोस्त मानती हो ना? हाँ मानती हूँ, तुम्हें तो मेरे इकलौते दोस्त हो और मेरी लाइफ का बेस्ट पर्सन भी। मतलब कि तुम मुझसे कभी कोई बात नहीं छुपाओगी और तुम्हारी लाइफ में कभी कोई परेशानी है कि तुम मुझसे शेयर करोगी? मोहित मुझे कोई परेशानी नहीं है, मुझे सच में देर हो रही है, मुझे जाना है। कृपा सुन, बच्ची, अरे कैसी बच्ची? यहाँ कोई बच्ची बच्ची नहीं है। और मैंने तेरे को बोला था ना कि बार बार मेरे को फोन मत करना, फिर तू मुझे फोन करके परेशान करने लगा। मैंने कहा था, अरे मैंने कब कहा था? और सुन, पहले अपना वादा पूरा कर, उसके बाद यहाँ आके बहस करना मेरे से। चल रख फोन। कौन था फोन पे बाबूजी? और आप इतने गुस्से में किससे बात कर रहे थे? अच्छा, तब तू कान लगाकर हमारी बातें भी सुनने लगी है। देख, आज के बाद अगर मैंने किसी मामले में भी कुछ भी बोला या सुना ना, तो तेरे कान और जुबान दोनों काट के फेंक दूंगा। अरे कितनी बार समझाया तेरे को, कैसे बड़ों की बातें छुप के नहीं सुना करते, समझ नहीं आता तेरे को? अरे बैठी क्या है, बैग बना। बाबूजी, ना क्या ये, क्या ये? कब से पैक बना रही थी? कब से बना रही पैक? तो 2 साल से। 2 साल से? अब तेरे को अभी तक समझ में नहीं आया कि मुझे कैसा पैक पसंद है? मुझे स्ट्रॉन्ग पैक पसंद है। ये पानी बना के रखा है तूने। मैं फिर से बना देती हूँ। सॉरी बाबूजी, आगे से ऐसा नहीं करूंगी, माफ कर दीजिए बाबूजी। नहीं नहीं बाबूजी, बाबूजी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, अगली बार से ऐसा नहीं करूंगी बाबूजी। बाबूजी सच में देखो। बाबूजी बाबूजी नहीं, बाबूजी नहीं, नहीं बाबूजी, बाबूजी नहीं, बाबूजी प्लीज, बाबूजी नहीं सुनेगी तू। नहीं नहीं बाबूजी, बाबूजी ऐसा मत कीजिए, बाबूजी नहीं, बाबूजी नहीं, बाबूजी नहीं, बाबूजी नहीं। क्या हुआ?
आपके घर से चिल्लाने की आवाजें आ रही है। मेरे घर में कान लगा कर सोता है क्या? यहाँ से कोई आवाज नहीं आ रही थी, तुम्हारे कान बज रहे होंगे। कृपा कहाँ है? क्यों? इतनी रात को कृपा से क्या काम है? आप बताएंगे कृपा कहाँ है? तेरी इतनी हिम्मत, आधी रात को मेरे घर का दरवाजा ठकठका कर मुझसे पूछता है कि मेरी बेटी कहाँ है? वो सो रही है अपने कमरे में। सो रही है, रो रही है? मैंने चीखें सुनी है, कृपा की थी वो। अरे नहीं बेटा, वो खाना बनाते वक्त वो बर्तन पैर पर गिर गया और मेरी चीख निकल गई। अच्छा, इतनी रात को? एक मिनट, मेरे घर में क्या हो रहा है, कैसी आवाजें आ रही है, इससे तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है। अपनी भलाई चाहते हो ना तो अपने काम से काम रखो। पड़ोसी हो तो पड़ोसी के हाथ में रहो, वरना पड़ोसी रहने लायक नहीं छोड़ूंगा तुझे। मोहित, तू यहाँ क्या कर रहा है? संभालिए अपने बेटे को और समझाइए इसको कि मेरे परिवार से दूर रहे और खासकर मेरी बेटी से, वरना। भाई साहब, आप गुस्सा मत कीजिए, मैं समझाऊंगी इसे। आज के बाद आपको हमारी तरफ से कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। चल यहाँ से, चल ना। जब देखो यही काम है इसका। उठ जा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्यों करती है तू ऐसा कि हमें इतना मजबूर होना पड़ता है? हर बार तेरी वजह से तेरे बाबूजी का कितना दिल दुखता है। पता है, वो लोग तुझे अनाथ आश्रम ले जाने वाले थे, वो तो हमने दुनिया के कांटों से बचाकर अपने ममता के आंचल में लपेट लिया था तुझे, और तू उसका ये सिला दे रही है। क्यों क्यों अपने माँ बाप का कलेजा काट रही है? बोल। नहीं नहीं मम्मी जी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी, अगली बार से ऐसा नहीं करूंगी मैं। हर बार तू यही बोलती है, लेकिन हर बार हमारा दिल दुखाती है। देख बेटा, तू बस वही कर रही है जो एक अच्छी बेटी अपने माँ बाप के लिए करती है। इस उम्र में हम काम करेंगे तो तुझे अच्छा लगेगा क्या? नहीं ना। और तेरी गलतियों पर कुछ बोलेंगे तो दुनिया कहेगी सौतेली माँ बाप है, इसलिए। नहीं नहीं मम्मी जी, आप और बाबूजी ये मेरे माता पिता हो। मैंने कभी आप लोगों को सौतेला नहीं माना। आप तो मेरे लिए ईश्वर के जैसे हो। मैं आपकी ममता का कर्ज कभी नहीं चुका सकती, लेकिन पता नहीं क्यों बार बार मुझसे गलती हो जाती है। पर मैं आपसे वादा करती हूँ, अगली बार से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी जिससे आपको ठेस पहुंचे। मुझे पता है तू ऐसा नहीं करेगी मेरी प्यारी बच्ची। लेकिन बेटा, मुझे बहुत डर लगता है किसी पराये ने आकर तुझे भड़काया और तेरे मन में हमारे खिलाफ नफरत भर दी तो। नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसा कभी नहीं होगा। मेरे लिए तो आप दोनों ही सब कुछ हो। मैं जानती थी तो अपने मम्मी जी और बाबूजी को समझेगी। चल अब सो जा। हाँ, सुबह जल्दी उठना है, घर का सारा काम करना है ना? चल सो जा। कृपा, बाबा जी, आपके और आपके पति के खिलाफ आपके पड़ोसी मोहित ने यह शिकायत की है कि आपके यहाँ मारपीट और फिजिकल वायलेंस हो रहा है। क्या भला हम क्यों किसी को मारेंगे पीटेंगे? कृपा को? सर मैं कह रहा हूँ, पक्का इन्होंने कुछ किया कृपा के साथ। किसी पराये ने आकर तुझे भड़काया और तेरे मन में हमारे खिलाफ नफरत भर दी तो। नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसा कभी नहीं होगा। मेरे लिए तो आप दोनों ही सब कुछ हो। कृपा, इंस्पेक्टर साहब को सब कुछ बता दो। कल रात क्यों चीख रही थी तुम? क्या हुआ था तुम्हारे साथ?
नहीं सर, मोहित को कुछ गलतफहमी हुई है, वो आवाज मेरी नहीं थी। कृपा डरो मत, सर को सब कुछ साफ साफ बता दो। इंस्पेक्टर साहब तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन जब कुछ गलत हुआ ही नहीं है तो मैं क्या बता दूं? और क्यों तुम मेरी मम्मी जी और बाबूजी को बेमतलब में बदनाम कर रहे हो? इंस्पेक्टर साहब, मेरी मम्मी जी और बाबूजी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरी फिक्र करते हैं, मेरी परवाह करते हैं। मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों ये मोहित बेमतलब इल्जाम लगा रहा है। माफ कीजिएगा मिसेस भारती जी, हमने आपको परेशान किया। इसमें परेशानी की क्या बात है? हमें तो ये जानकर खुशी हुई कि हमारे पड़ोसियों को हमारी इतनी फिक्र है। चलो। देखा बेटा तूने, उस लड़के ने कैसे तेरी मम्मी जी और बाबूजी को बदनाम करने की कोशिश की। कसम खा मेरी कि आज के बाद उस लड़के से बात भी नहीं करेगी। मैं वादा करती हूँ मम्मी जी, उसने मेरे मम्मी जी और बाबूजी पर इल्जाम लगाया है ना, मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखूंगी। तू मेरा अपना खून नहीं है, पर मेरी जान से भी बढ़कर है। कृपा को पुलिस को सब कुछ बता देना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसको लगता है कि उसके माता पिता उसके साथ जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें गलती उसी की है, और इस वक्त कृपा के साथ जो अपराध हो रहा है वो उसे अनजान है। एक अपराधी की सबसे बड़ी जीत तभी होती है जब पीड़ित खुद को अपराधी मानने से इनकार कर ले। रमन और आभा कृपा के साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? मोहित ने इस अपराध के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की, लेकिन कुछ ना हो सका। क्या इन दोनों का ये बर्ताव कृपा के प्रति यही रुक जाएगा या नहीं? इस अपराध के किसी खतरनाक मोड़ तक पहुंचने से पहले क्या कृपा को हकीकत का एहसास हो जाएगा, या फिर आइए देखते हैं। अरे तो अभी तक कॉलेज नहीं गया फॉर्म भरने? माँ वो कृपा का वेट कर रहा हूँ, आज वो भी जाने वाली है ना कॉलेज का फॉर्म भरने। तो फिर शुरू हो गया। जब देखो कृपा कृपा कृपा। तुझे कितनी बार कहा है कि उस लड़की से और उसके परिवार से दूर रह? समझ में नहीं आता? देख, मैं तेरी वजह से अब रमन भाई साहब से और नहीं उलझना चाहती, समझा? चल जा। ये तो मेरा कुर्ता है, तूने क्यों पहन रखा है? वो मम्मी जी, आज कॉलेज जाना है ना फॉर्म भरने के लिए, और बाहर जाने लायक मेरे पास एक भी कपड़े नहीं थे, तो मैंने आपके पुराने कुर्ते में से एक अच्छा सा कुर्ती निकाल कर पहन लिया। अच्छी लग रही हूँ ना मैं? और वैसे भी माँ के कपड़ों में तो बेटी हमेशा अच्छी लगती है। तूने मुझसे बिना पूछे मेरी अलमारी खोलकर मेरे कपड़ों को हाथ लगाया। ये अच्छी आदत नहीं है कृपा, इसे चोरी कहते हैं। तू चोर बनना चाहती है? हाँ बोल बोल, क्यों चोरी की? बोल बोल। नहीं नहीं मम्मी जी, मैंने चोरी नहीं की, वो तो बस कॉलेज। नहीं जाएगी तू कॉलेज, सब पता मुझे कि तू कॉलेज क्यों जाना चाहती है। सही कह रहे तेरे बाबूजी, स्कूल से पढ़कर निकली और ये चोरी करने लग गई। कॉलेज जाएगी तो पता नहीं डाका डालने लग जाएगी। बहुत हो गई तेरी पढ़ाई लिखाई, अब घर के कामों पर ध्यान दे, वरना लोग कहेंगे माँ ने अपनी बेटी को कुछ नहीं सिखाया। लेकिन बाबूजी, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ, मैं कंप्यूटर्स का कोर्स करना चाहती हूँ बाबूजी। सब तेरे बहाने हैं, बाप रे। तू हमारी जमा पूंजी को अपनी अय्याशियों में फूंकना चाहती है। एक औलाद अपने माँ बाप का सहारा बनती है, और तू तो हमें ही नोच नोच कर खाने पर तुली है। हमारी ही गलती है कि हमने तुझे अपनी औलाद मान लिया।
नहीं नहीं मम्मी जी, आप खुद को मत कोसिए। मैं नहीं करूंगी पढ़ाई, मैं नहीं जाऊंगी कॉलेज। मुझे बस मेरे मम्मी जी और बाबूजी चाहिए। आप दोनों मुझे मिल गए हो ना, और कुछ नहीं मिले तो भी फर्क नहीं पड़ता। कृपा, 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 हाँ मैं। कृपा सुनो, कृपा सुनो, सुनो सुनो मेरी बात। आई प्रॉमिस, मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊंगा और मैं तुमसे कोई सवाल नहीं पूछूंगा। लेकिन सिर्फ इतना बता दो कि मेरी गलती क्या है, क्या किया क्या मैंने। अरे कुछ बोलो कृपा। क्या हुआ क्या कृपा? मेरी उससे कोई बातचीत नहीं हुई बाबूजी, सच्ची आपकी कसम। मैंने उससे कोई बात नहीं की बाबूजी। मेरा मोहित से कोई लेना देना नहीं है बाबूजी, सच्ची बाबूजी। अच्छा, हाँ? तूने कुछ नहीं किया है? तेरे बिना कुछ किए ही वो तेरे पीछे चला आया, यही ना? माफ कर दो बाबूजी, अगली बार से ऐसी गलती नहीं होगी बाबूजी। बाबूजी अगली बार से ऐसी गलती नहीं होगी बाबूजी। बाबूजी माफ कर दीजिए बाबूजी, इस बार माफ कर दीजिए। अगली बार से ऐसी गलती नहीं होगी बाबूजी। बाबूजी माफ कर दीजिए बाबूजी। माफ कर दूं तुझे? बाबूजी ये तेरा खाना नहीं, आज से तेरा अचार, पापड़, खट्टा मीठा, बाहर का खाना सब बंद। ये ले, ये तेरी सेहत और सीरत दोनों के लिए अच्छा है। इस उम्र की लड़कियों के लिए यही सही है, इसमें तेरी ही भलाई है, समझी? मैं जानती हूँ मम्मी जी, आप और बाबूजी मेरा भला ही चाहते हैं। कृपा, मुझे तुमसे बात करनी है। जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। कृपा देखो, कृपा तुम मुझे झूठ बोलना, मुझे अवॉइड करना बंद कर दो प्लीज। अरे मैं क्या कोई भी तुमसे मिल नहीं पा रहा कृपा। कृपा तुम्हारे पास फोन तक नहीं है, और कृपा ऐसा लग रहा है तुम अपने घर में नहीं किसी जेल में रह रही हो। देखो कृपा, तुम्हारे बदन पे चोट के निशान देखे हैं मैंने। कृपा तुम और तुम्हारी मम्मी पापा क्या छुपा रहे? हाँ देखो, अगर तुमने मुझे नहीं बताया ना तो मैं किसी और तरीके से पता लगा लूंगा।
बाबूजी तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे घर के अंदर तक घुस आया? हाँ, तेरी नियत तो उस दिन समझ गया था मैं, जिस दिन आधी रात को तूने मेरे घर की घंटी बजाई थी। लेकिन गलती मेरी थी कि उस दिन मैंने तेरे को छोड़ दिया। लेकिन आज तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा, ऐसा सबक सिखाऊंगा। उठ, 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 उठ। आज के बाद मेरे घर के अंदर आया। क्या कर रहे हैं भाई साहब? मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, छोड़ दीजिए इसे। समझा दे अपने इस बेटे को, आज के बाद अगर मेरे घर के आसपास भी दिखा ना तो जान से मार दूंगा इसको। ले जा। मैं समझाऊंगी ना। चल तू, कितनी बार समझाया? चल लेके जाने इसको। क्या तमाशा क्या? चलो भागो से। क्या सोच रही है बेटा? कुछ नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बेटा, तुझे ऐसा तो नहीं लगता है ना कि हम बहुत स्ट्रिक्ट पेरेंट्स हैं? बेटा, हम तेरे साथ स्ट्रिक्ट सिर्फ इसलिए है क्योंकि दूसरे बच्चों की तरह हम तेरी जिंदगी खराब नहीं करना चाहते। हमें फिक्र है तेरी। हम चाहते हैं तू जिंदगी में बहुत अच्छे इंसान बने और दुनिया के सब बुरे लोगों से दूर रहे। कल तेरा बर्थडे है ना? देख मैं तेरे लिए क्या क्या लाई हूँ। आजा, उठ जा, आजा। कितनी प्यारी ड्रेस है। देखो मेरी गुड़िया कितनी अच्छी लग रही है। ये सब मेरे लिए है? हाँ, तेरे लिए तो है। ये कपड़े, गहने, जूते, चॉकलेट सब कुछ तेरे लिए है। तेरे अपने माँ बाप भी होते ना, वो भी इतना सब कुछ नहीं करते। तो खुश है ना? हाँ, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मेरी प्यारी बच्ची। कल तुम्हारा बर्थडे है और कल तेरे जन्मदिन में कुछ बड़ा करते हैं, ठीक है? अब सो जा। अरे बोला ना तुमसे, कृपा यहाँ नहीं है, वो बाहर गई है। एक तो अपने औकात से आगे बढ़ रहा है। तेरे मुंह खोलने से पहले मैं तुझे काट के तालाब में फेंक दूंगा। कुछ तो करना पड़ेगा। मम्मी जी बाबूजी कहाँ चले गए? वो भी मेरे बर्थडे वाले दिन। नीचे भी नहीं है। कृपा, हम दोनों कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं, तुम घर पर आराम से रहना।
रहे हो? काफी खुश लग रही हो कृपा। वो माँ ने तुम्हारे लड्डू भेजे हैं। तुम्हें पसंद है ना? हाँ। ये लो। हाँ, मैं इसे अंदर रख के आती हूँ। ये कहाँ चला गया? कृपा, तुम अंदर क्या कर रहे थे? वो मैं वॉशरूम गया था। ठीक है, मैं चलता हूँ। बाय। ये बदबू? भाई ये स्मेल कहाँ से आ रही है तुम्हारे घर से? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर इतनी गंदी स्मेल आ कहाँ से रही है? मैंने पूरा घर देख लिया, शायद कोई चूहा मरा है। अच्छा, एक काम करो, तुम ये ना स्प्रे छिड़क दो सब जगह, स्मेल चली जाएगी। ठीक है? रमन और आभा का इस तरह कत्ल हो जाना बेहद चौंकाने वाली बात है, क्योंकि ये दोनों कृपा पर अत्याचार कर रहे थे। तो फिर इन दोनों को किसने मारा? क्या कृपा ने मारा? और फिर किसी ने कृपा को अगवा कर लिया। अपराध की इस दास्तान में इन तीनों के अलावा क्या कोई और भी किरदार है जो अभी तक सामने नहीं आया? रमन और आभा के कत्ल और कृपा के गायब होने में क्या संबंध है? सीधी दिखने वाली ये कहानी में क्या ऐसा भी कोई पहलू है जो अभी तक सामने नहीं आया? कल रात से मेरे बेटे का कोई आता पता नहीं कहाँ चला गया। आपके पास उसकी कोई फोटो वगैरह? जी सर। अरे हाँ, ये तो वही लड़का है ना जो अपने पड़ोसी की कंप्लेंट लेकर आया था। हाँ सर, ये तो वही है। किसकी कंप्लेन सर? मिस्टर एंड मिसेज भारती की। सर, हो ना हो उन्होंने ही मेरे बेटे के साथ कुछ किया है। उन्होंने ही गायब करवाया मेरे बेटे को। आपको ऐसा क्यों लगता है? सर, क्योंकि कुछ दिन पहले ही रमन भाई साहब ने मोहित को बहुत मारा था और धमकी भी दी थी। समझाते अपने इस बेटे को, आज के बाद अगर मेरे घर के आसपास भी दिखा ना तो जान से मार दूंगा इसको। सर, मुरई मोहल्ले से किसने कंप्लेन की है? रमन भाई के घर पे ताला लगा हुआ है साहब, और उनके घर पे बुरी तरह से बदबू आ रही है। रमन और आभा का खून हुआ है। इनकी बेटी कृपा और आपका बेटा मोहित दोनों गायब है। हमें लगता है कि ये दोनों साथ होंगे।
डर मत मेरी बच्ची, मैं तुम्हारा असली पिता हूँ, तुम्हारा असली भाऊजी। तुम मेरी बेटी हो। तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है? रुको, ये देखो, ये देखो, ये है तुम्हारी असली माँ जिसने तुम्हें जन्म दिया है। झूठ, कातिल है तू। तूने मेरे माँ बाप को मार दिया है। तूने ना मुझसे, कातिल है तू तूने मुझसे। मेरी बात पे यकीन करो, मैं तुम्हारा असली पिता हूँ। मैं सिर्फ वहां से तुम्हें अपने साथ ले जाने आया था और कुछ नहीं। मैंने किसी को नहीं मारा। नहीं, मेरे असली माँ बाप मुझसे नफरत करते थे। उन्होंने मुझे कचरे के ढेर में फेंक दिया था। मेरे माँ बाप अब मम्मी जी और पापा जी थे जिन्हें तूने मार दिया। तूने मुझसे, कातिल है तूने मुझसे। नहीं, मेरी बात सुनो, ये सच नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उन्होंने तुमसे झूठ बोला। मैंने किसी को नहीं मारा, मैं बस तुम्हें वहां से सिर्फ लेने आया था अपने साथ। मेरी बात का यकीन करो, मैंने किसी को नहीं मारा। पास मत आना मेरे, नहीं तो जान से मार दूंगी। पास मत आना मेरे। तूने मुझसे, छोड़। मैंने ऐसा कुछ नहीं। मेरी छोड़, मेरी की बात को छोड़। कृपा डरो मत। सर, मोहित की लोकेशन ट्रेस हो गई। गुड, लेट्स गो। डरो मत, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। ये मेरी अपनी बेटी है। ये सच कह रही कृपा, रमन और आभा तुम्हारे असली माता पिता नहीं, ये तुम्हारे असली पिता है। ये तुम क्या कह रहे हो मोहित? मैं सच कह रहा हूँ कृपा, मैंने खुद अपने कानों से सुना है। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि अगर आप इसके असली पिता है तो ये इतने सालों से रमन और आभा के साथ क्यों रह रही है? आखिर सच्चाई क्या है? आज से 13 साल पहले जब मैं रमन के यहाँ ड्राइवर था, मैंने उससे कुछ रुपए उधार लिए थे। वो रुपए मैं चुका नहीं पाया, इसलिए मेरी पत्नी के देहांत के बाद वो पैसों के बदले मैं अपनी 3 साल की बेटी रमन को दे दी। रमन और आभा को औलाद नहीं थी, इसलिए वो भी मान गए। पर मैं अपनी बेटी वापस पाना चाहता था और इसलिए मैं उसे बार बार फोन करता था, उन्हें बार बार मिलने जाता था। मुझे मेरी बच्ची वापस चाहिए। आज मैं अपनी बच्ची को साथ में लेकर ही जाऊंगा। बच्ची वापस चाहिए तो पहले पूरे पैसे दे, 15 लाख। 15 लाख? पर मैंने तो सिर्फ 2 ही लाख लिए थे। बेटी चाहिए तो 15 लाख देने पड़ेंगे। ये गलत है रमन जी, आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। चुप। आज तो यहाँ दिख गया, लेकिन आइंदा अगर मेरे घर के आस-पास में दिखाना तो टांगे तोड़वा दूंगा। नहीं, मेरी बच्ची निकल। अरे चल निकल, बोला ना, चल चल जा से। दिखना नहीं पा रहा यहाँ। मैंने रमन से 2 लाख उधार लिया था, मगर वो 2 लाख के बदले 15 लाख मुझसे वसूलना चाहता था। तब जाके वो मुझे मेरी बेटी को लौटा था। कुछ दिनों बाद मैं अपनी बेटी को लेने फिर रमन के घर गया तो मैंने देखा रमन और आभा की लाश पड़ी है। मैंने इसे अगवा कर लिया ताकि इस पर कोई इल्जाम ना लगे। यही सच्चाई है, मेरी बात का यकीन करो। मेरी बेटी है वो। अरे क्या ले चलो? अरे छोड़िए ना। हमने क्या किया साहब? चल चल, सब पता चलेगा, चल। कृपा, तुमने अपने माता पिता को क्यों मारा? अब मारने के बाद लाश घर में ही क्यों छुपा के रखी? नहीं सर, मैंने उन्हें नहीं मारा। मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैं भला अपने मम्मी जी बाबूजी को क्यों मारूंगी? ले जाओ इसे, ले जाओ। नहीं सर, मैंने नहीं अंदर मारा डालो। उसको। सर मैंने नहीं मारा सर। सर मैं सच बोल रही हूँ। नहीं साहब, मेरी बेटी ने कुछ नहीं किया। सर मैं सच बोल रही हूँ। तुमने? क्या बकवास कर रहे हैं? हाँ माँ, मैंने मारा उन दोनों को। तुमने मारा उन दोनों को? हाँ सर, मैंने मारा उन दोनों को क्योंकि वो मेरी कृपा पर अत्याचार करते थे। मैं कृपा से प्यार करता हूँ सर। मेरी कृपा मासूम है सर, भूलिए। वो रमन और आभा की चाल को समझ नहीं पाई, मगर मैं जानता था कि वो दोनों इस पर बहुत अत्याचार करते थे। मैंने बहुत बार इसको बचाने की कोशिश की, मगर कुछ हो ना सका। 14 सितंबर को कृपा का बर्थडे था। मैं उसे मिलना चाहता था, इसलिए मैं पीछे रसोई की खिड़की से घर के अंदर कूदा। मैंने फ्रिज में कृपा का बर्थडे केक रखा जो मैं उसे देना चाहता था। बाहर जाने के लिए मैं हॉल में पहुंचा। हॉल में पहुंचकर मैंने देखा कि रमन और इनका झगड़ा चल रहा है। कृपा मेरी बेटी है और आज मैं उसे किसी भी कीमत पर लेके जाऊंगा। कोई मुझे रोक नहीं सकता। और तुमने मुझे रोका
तो मैं पुलिस कंप्लेंट करूंगा। क्या बोलेगा पुलिस से? क्या बोलेगा पुलिस से कि तू मेरा कर्जा नहीं चुका पाया था इसलिए तूने अपनी बेटी मुझे बेच दी थी? हाँ? अरे पुलिस तुझे ही अंदर कर देगी, समझा? मैं फिर आऊंगा अपनी बेटी लेने। चल जा, चल चल चल। ये सब उस कृपा की वजह से हो रहा है। अभी खाल उधरता हूं उसकी। खबरदार जो मेरी कृपा पर हाथ उठाए तो। अरे तू इस वक्त हमारे घर में क्या कर रहा है? अब सब कुछ समझ गया हूं मैं, सब कुछ सुन लिया मैंने। तुम दोनों कृपा के असली माँ बाप हो ही नहीं। तुम दोनों ने उसको बस अपने पैसे ना चुकाने के बदले में एक नौकर की तरह रखा है। लेकिन अब बस कृपा को इस कैद में मैं रहने नहीं दूंगा। मैं उससे शादी करके उसको यहाँ से लेकर चला जाऊंगा। और अगर तुम दोनों चाहते हो कि मैं तुम्हारी शिकायत पुलिस में ना करूं तो मेरे रास्ते में बताना। अच्छा, तो तू मुझे ब्लैकमेल करके सौदा कर रहा है? अरे तू जानता नहीं है, मैं अजगर हूँ, अजगर। और तेरे जैसा चूहा मेरी खुराक का सिर्फ एक निवाला है। अगर तू अपनी जान बचाना चाहता है ना तो चला जा, ये कॉलोनी छोड़कर, शहर छोड़कर चला जा हमेशा के लिए। वरना क्या करेगा? क्या करूंगा? रुक रुक। अरे छोड़ छोड़ छोड़, जा जा। रमन और आभा को मारने के बाद मैं डर गया था, लेकिन कृपा की खुशी, उसकी हंसी देखकर मुझे लगा कि मैंने जो कुछ किया बिल्कुल सही किया। उन 5 दिनों में मैंने पहली बार कृपा को इतना खुश देखा था। उन जल्लादों ने मेरी कृपा की खुशी छीन ली थी। कृपा की खुशी के लिए अगर रमन जैसे जल्लाद को मुझे फिर से मारना पड़े तो मैं फिर मारूंगा। अच्छाई और इंसाफ के लिए लड़ना अच्छी बात है, लेकिन मोहित तुमने जो किया है वो अपराध है। गुनहगार कोई भी हो, कानून उसे सजा देती है। अपराध से अपराध को खत्म नहीं किया जा सकता। और ये सारे अपराध की जड़ तुम हो मुकेश। पैसे लौटा नहीं सके तो अपनी बेटी का सौदा कर दिया। ले जाओ इन दोनों को, जाओ। मुझे माफ करो बेटी, मैं बहुत बुरा बाप हूँ, माफ कर दो। रमन, आभा और मुकेश सिर्फ किरदार ही नहीं बल्कि हमारे समाज का एक घिनौना सच है। ऐसे न जाने कितने माता पिता हैं जो लालच में आकर अपने बच्चों को बेचते हैं और इन बच्चों को खरीदने वाले उसके बाद उन पर अत्याचार करते हैं। मासूम नन्ही जानों की ये खरीदी और बिक्री का ये चक्रव्यूह हमारे देश के अंदर जड़ें फैला चुका है। बहुत संभावना होती है कि ये बच्चे आगे चलकर अपराधी बन जाए। मतलब ये कि एक अपराध न जाने कितने अपराधियों को जन्म देता है। चलिए आज हम सब मिलकर ये वादा करते हैं कि किसी भी बच्चे के साथ हम शोषण नहीं होने देंगे और अगर किसी भी बच्चे के साथ कुछ गलत हो रहा हो तो उसी वक्त हम उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, लेकिन कानून को अपने हाथ में कभी नहीं लेंगे, क्योंकि इन मासूम बच्चों का आज हमारे समाज का कल है और उसे संवारने की जिम्मेदारी अब हमारी है। इसी विचार के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ इस वादे के साथ कि अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। देखते रहिए क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। जय हिंद।